गाइस आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे आज। मीन्स बहुत सारा डाउट है कि एक तो ये चीज जैसे आप बोलते हो कि आई कांट एबल टू डू दिस, आई कांट एबल टू ईट, आई कांट एबल टू हेल्प यू। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं बिल्कुल गलत बोलते हो आप। क्या गलती है उसमें? और मैं ये भी बताऊंगी कि जो आप एबल टू जहाँ पर यूज करते हो तो एबल टू का आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप किस तरह से यूज करते हो, और आपका जो कैन होता है ना, कैन का क्या प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और उसका फ्यूचर क्या क्या होता है। तो वो सब चीज आज क्लियर करूंगी। थोड़ा अटेंटिवली आप देखोगे सेंटेंसेस को। सो व्हाट इज दैट कि ही कैंट एबल टू वर्क। अब ही कैंट एबल टू वर्क ये सेंटेंसेस आप बोलते हो ही कैंट एबल टू वर्क, आई कैंट एबल टू स्पीक। तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल से गलत हैं, कि जब हम कैन का यूज कर लेते हैं किसी सेंटेंस में तो हम एबल टू यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, क्या जब कैन का यूज होता है, क्योंकि कैन जो ऑलरेडी हमारा क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, ओके, एबिलिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, और क्या हेल्पलेसनेस दिखाता है, हेल्पलेसनेस। तो ये सारी चीजें जब हमारी कैन में ही मिल जाती हैं तो हमें फिर एबल लगाने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। और अगर आपने एबल टू यूज किया तो फिर कैन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने ये सेंटेंसेस आपको दिए हैं, जैसे अगर आप बोलते हो कि आई कैंट एबल टू वर्क, हाँ मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं नहीं काम कर सकता हूँ, तो या तो ऐसे बोलो कि सॉरी वो काम नहीं कर सकता, तो या तो आप ऐसे बोलो कि ही इज नॉट एबल टू वर्क, या तो ऐसे बोलो। अगर आपको एबल टू लगाना है तो उसमें आप इज एम आर के साथ में एबल टू लगा रहे हो, ये प्रेजेंट में है। और अगर आप कैन यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही यूज करोगे कि ही कैंट वर्क, बस। ओके, बहुत सारी सेंटेंसेस, बहुत सारी डिटेल बताने वाली हूँ आज मैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे। जैसे एक सेंटेंस ये है कि शी कैंट एबल टू कुक। अब ये सेंटेंस कितना गलत है कि आपने कैंट भी यूज कर दिया और यहाँ पर एबल टू भी यूज कर दिया, यानी कि टोटली गलत बोला आपने। कैसी सेंटेंस राइट होगा कि शी इज नॉट एबल टू वर्क, शी इज नॉट एबल टू कुक। हाँ, शी कैंट एबल टू कुक, इसकी जगह अगर आप यानी करेक्ट सेंटेंस बोलना चाहते हो तो या तो ये बोलो कि शी इज नॉट एबल टू कुक, या फिर बोलो शी कैंट कुक। समझ आया? अब देखो, अब मैं वन बाय वन आपको डिटेल भी बताती जाती हूँ, पूरी डिटेल करूंगी इसकी। क्या है कि एबल टू जो होता है वो भी हमारा क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है और हेल्पलेसनेस दिखाता है। एबल टू भी सेम दिखाता है, वो काम नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस। तो प्रेजेंट में अगर सेंटेंस आएगा तो आपको इज एम आर लगाना है, पास्ट में आएगा वॉज वेल लगाना है, फ्यूचर में आएगा विल बी लगाना है। यानी ये क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमारा फॉर्मेशन क्या जाता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आएंगी, एबल टू जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट फॉर्म, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो समझ लो कि ये फर्स्ट फॉर्म है। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी। आप सेंटेंस देखते जाओ कि सेंटेंस हमारा क्या है। प्रेजेंट में मैंने लिए हैं कि आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस लॉक। अगर आपकी हिंदी इस तरह की है कि मैं ये लॉक नहीं खोल सकता, तो कैन से भी बना सकते हो। मैंने सब दिए हैं, आपको मिक्स भी कराऊंगी, मैं सब कराऊंगी। तो पहले मैंने एबल टू के सेंटेंस लिए हैं कि अगर प्रेजेंट में आएगा तो आप इज एम आर लगाओगे, उसके साथ एबल टू लगाओगे, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस लॉक मीन्स मुझसे ये लॉक नहीं खुल रहा है। अगर आपका रहा है रही भी आया तो आपको आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस में नहीं जाता है। ये फिर से अच्छे से सुन लो, रहा है रही है भी आएगा कि मुझसे ये लॉक नहीं खुल रहा, तो भी आप इसी में जाओगे, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस लॉक या आई कैन ओपन दिस लॉक। समझ आया? मीन्स आप आईएनजी लगाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर सेंटेंस ऐसा आता है कि मैं ये लॉक नहीं खोल सकता, तो भी यही है। मुझसे ये लॉक नहीं खुल रहा है, तो भी यही है। मैं ये लॉक नहीं खोल पा रहा हूँ, तो भी यही है। मैं ये लॉक नहीं खोल पाता हूँ, तो भी यही है। समझ आया? तो आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस लॉक। अगर नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने लिया है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम मीन्स मैं उसे नहीं समझ पाता हूँ या मैं उसे नहीं समझ पाती हूँ, कुछ भी हो।
मीन्स मैं उसकी बात नहीं समझ पाती हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज टॉक या हिज वर्ड्स आपको लगा देते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ये अंडरस्टूड होता है, ये परफेक्ट इंग्लिश है। ओके जैसे आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई एम नॉट एबल टू लिसन टू योर टॉक या योर वर्ड्स, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। ओके क्योंकि परफेक्ट इंग्लिश यहाँ पर हो जाती है। हाँ कि मैं उसकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं नहीं समझ सकता हूँ, कुछ भी बोलो, या नहीं समझ पाता हूँ, ऐसा भी हिंदी कैसा भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, शी इज नॉट एबल टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं कर पाती है या नहीं कर सकती है या नहीं कर पा रही है, ध्यान रखना। ओके फिर से मैं बता रही हूँ, तो प्रेजेंट में है तो हमने एस के लिए इजेमा लगाया, एबल टू लगाया, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाया। नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट एबल टू प्लॉ द फील्ड, वे लोग फील्ड प्लॉ नहीं कर पाते हैं, मतलब खेत नहीं जोत पाते हैं, नहीं जोत सकते हैं, नहीं जोत पाते हैं, नहीं जोत पा रहे हैं। सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आपका यही होगा। ओके इसे कैन से भी बना सकते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने कंपैरिजन भी किया है दोनों का। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये सेंटेंस समझ आया कि दे आर नॉट एबल टू हेल्प, सॉरी प्लॉ द फील्ड, तो आपने इजेमार लगाया और नेगेटिव है तो नॉट लगा दो बस इजेमार के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है। फिर एबल टू के बाद में आपने एक्शन का ये फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ओके उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू दैट मच होमवर्क, बच्चे उतना होमवर्क नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। समझ लेना अच्छे से, जरूर नहीं है कि मैं यहाँ हिंदी सारी सेंटेंसेस की लिख करके बैठूंगी। हाँ आपको जब मैं समझा रही हूँ बहुत अच्छे से समझ लो, अच्छे से माइंड में सेट कर लो, क्या है कि बच्चे इतना सारा होमवर्क नहीं कर पाते हैं तो भी वही आएगा, बच्चे इतना सारा होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो भी वही आएगा, बच्चे इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकते तो भी यही आएगा, समझे। तो क्या है, द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू दैट मच होमवर्क। ओके नेक्स्ट क्या है, पास्ट में अगर जाता है तो एबल टू का क्या है, आपको सिर्फ वॉज वर्ब यूज करना है, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था। क्या है कि शी वॉज नॉट एबल टू शिफ्ट द सोफा, वो सोफा को शिफ्ट नहीं कर पाई, कैसे नहीं कर सकी, नहीं कर पाई या नहीं कर पा रही थी, समझना अच्छे से। अब शी वॉज नॉट शिफ्टिंग, अगर आपने ऐसे बना दिया कि शी, चलो मैं लिखती हूँ ऐसे कि शी वॉज नॉट शिफ्टिंग द सोफा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो शिफ्ट नहीं कर रही थी, ऐसा हो गया। और नहीं कर पा रही थी मतलब उसकी कैपेसिटी आउट। मैंने बताया कि जब भी आपको कैपेसिटी वाले सेंटेंसेस हों, एबिलिटी वाले सेंटेंसेस हों, हेल्पलेसनेस वाले सेंटेंसेस हों, तो आपके किस में जाते हैं, वो कैन कुड में जाते हैं और एबल टू उसका दूसरा ऑप्शन होता है। समझ आया। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल से गलत जाएगा, समझ लो अच्छे से। हाँ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि आई वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, मैं हर बात डिस्क्राइब नहीं कर पाई या नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा था या नहीं कर सका, सबका ट्रांसलेशन यही है। कुडंट से भी बना सकते हैं, यानी कि इसे हम पास्ट में लेकर के जाएंगे तो कैन से कुड, इसमें भी बना सकते हैं कि आई कुडंट डिस्क्राइब, फिर कुडंट के साथ एबल टू फिट मत कर देना कि आई कुडंट एबल टू डिस्क्राइब, कुडंट अकेला आएगा, एबल टू अकेला आएगा, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को एक साथ कैसे आप मर्ज कर देते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि यू वर नॉट एबल टू डांस प्रॉपर्ली, मीन्स आप अच्छे से डांस नहीं कर सके या नहीं कर पाए। जैसे कोई आपकी मजाक उड़ा रहा था तो आप कैसे बोलते हो कि आप किसी को सलाह देते हो अपने फ्रेंड को कि आप अच्छे से डांस नहीं कर पाए, हाँ, या आपका प्लान था कि बहुत अच्छे से डांस करोगे, आप नहीं कर पाए, तो यू वर नॉट एबल टू डांस प्रॉपर्ली, या फिर यू कुडंट डांस प्रॉपर्ली, ऐसे बोल सकते हो। ओके नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर सके, सबका ट्रांसलेशन यही है। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस हिज फादर, वो अपने फादर को कन्विंस नहीं कर सका, ऐसे बोलो, या नहीं कर पाया ऐसे बोलो, या नहीं कर पा रहा था ऐसे बोलो। मैंने अभी बताया कि अगर मैं इसमें नहीं कर पा रहा था, आपने रहा था रही थी देखा, और आपने अगर ऐसे बना दिया कि ही वॉज नॉट कन्विंसिंग, इसका मतलब यह हुआ कि वो नहीं कन्विंस कर रहा था, जानबूझ के नहीं कर रहा था, और यहाँ क्या है, उसकी कैपेसिटी आउट।
जब भी आपको दिखे कि कैपेसिटी वाला सेंटेंस है, हेल्पलेसनेस हो रही है यानी कि कैपेसिटी आउट हो रही है, नेगेटिव होगा। हाँ, तो हमें इसी से या तो एबल टू से जाना होता है या फिर हमें कैन कुड से जाना होता है। तो आप इसे ऐसे बना सकते थे कि ही couldn't convince his father या he was not able to convince his father। ओके, couldn't के साथ में able to फिट मत किया करो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? I was not able to stand, I was not even able to stand। मैं यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कभी ट्रेन में जाते हो आप ऐसा बोलते हो कि अरे यार बैठने की तो बात दूर है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, या मैं तो खड़ा भी नहीं हो पाया, या मैं खड़ा भी नहीं हो सका। सबका ट्रांसलेशन यही है, I was not even able to stand। या फिर आप इसे हटाना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आई couldn't even stand। कुड से बना, पास्ट में बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में एबल टू जाता है तो मैंने बताया आपको कि विल भी आएगा, नेगेटिव है तो विल नॉट कर दो यहाँ पर। तो जैसे सेंटेंस है कि आई विल नॉट बी एबल टू ईट दैट मच, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा, फ्यूचर के लिए दिखा रहे हो, नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, मैं इतना सारा नहीं खा सकूंगा, सकूंगा, कर पाऊंगा, खा पाऊंगा, कैसे भी सेंटेंसेस हो। ओके, सबको आपको ऐसे ही बनाना है। तो क्या है? आई विल नॉट बी एबल टू ईट दैट मच। ये फ्यूचर में जब जाता है तो विल बी लेके जाता है। ओके, देखो ये विल है और ये बी है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सॉरी आई वोंट बी एबल टू टीच दिस चाइल्ड, सॉरी मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, क्या? सॉरी मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो वो भी यही कैपेसिटी आउट दिखा रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने सिर्फ बना दिया कि आई विल नॉट टीच दिस चाइल्ड तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जानबूझ के नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू टीच, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी आउट। हाँ, और अगर आपने बोला कि आई वोंट बी टीचिंग, अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो कि मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, फिर तो आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, तो गलत है, मतलब सब तरह से गलत है। या तो आप इसे couldn't से बनाओ, हाँ couldn't से भी बन जाएगा, या फिर आपका able to से जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट कि he will not be able to express himself in front of her, वो अपने आप को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मीन्स ये क्या है? ये फ्यूचर में वो हेल्पलेस हो जाएगा, मीन्स उसकी कैपेसिटी आउट, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। हाँ, इस तरह सेंटेंसेस हैं ये। ओके, तो इसमें क्या आता है? विल बी, ये देखो विल के साथ में नॉट आ गया और ये बी आया, उसके बाद में एबल टू के बाद एक्सप्रेस क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि आई वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकूंगा, दोनों का एक ही है। तो ये विल नॉट आपका कॉन्ट्रैक्शन में दिया हुआ है मैंने, क्या है? वोंट। आई वोंट बी, देखो आया ना विल बी। हाँ, विल नॉट को हम वोंट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन में और ये बी आ गया। फिर एबल टू, एबल टू के बाद में आपका ये फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो आई वोंट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ये फ्यूचर में जो है एबल टू जब आता है फ्यूचर में तो क्या लेके आता है? ये विल बी के साथ आता है एबल टू, ध्यान रखना। अब मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैन का क्या पास्ट होता है, क्या फ्यूचर भी होता है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट मिलेंगे, अच्छे से सुनो। अगर आप कैन से सेंटेंस बना रहे हो कोई भी, तो उस सेंटेंस को अगर आपका प्रेजेंट से है तो भी आपको कैन ही लगाना है, और अगर वो फ्यूचर में सेंटेंस बोलना चाह रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कैन वाला। कैन का कोई ऑप्शन नहीं है फ्यूचर में। कैन का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक ही होते हैं। या तो फिर आप एबल टू पे जाओ, अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहते हो सेंटेंस कि हम कैन से तो हम प्रेजेंट मानते हैं, हम फ्यूचर कैसे, तो फ्यूचर अगर नहीं आप मानते हो तो आप एबल टू से जाओ। लेकिन कैन हमारा दोनों का इंडिकेशन देता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये शायद ही किसी टीचर ने आपको बताया हो। ओके, तो देखो कैन का फॉर्मेशन क्या रहता है, उसके साथ एबल टू फिट मत कर दिया करो। हाँ, कि कैन भी आ गया, एबल टू भी आ गया। कैन अकेला आएगा और उसके साथ में उसका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे सेंटेंस है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। अगर सेंटेंस है मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। दोनों का ट्रांसलेशन हम ऐसे बना सकते हैं आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमें क्या करना है, कैन का फ्यूचर क्या होता है, पास्ट तो कुड होता है हमें पता है, इसका फ्यूचर क्या होता है। कैन का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक होते हैं। जैसे आपका शुड है ऐसे ये कैन है।
हाँ, उसे भी किसी दिन क्लियर कर दूंगी, वैसे मैंने किया हुआ है। तो क्या है कि अगर आप जैसा सेंटेंस बोलते हो, ये वाला सेंटेंस जैसे आया आपके सामने कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, हम तो इतना ही छोड़ देते हैं, ये हूँ भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं सेंटेंस। तो आप क्या बोलोगे, सॉरी आई कैंट हेल्प यू, इतना बोल दो। अगर आपको सेंटेंस जैसे बोलना है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली कैन का रीजन क्या है फ्यूचर होने का, क्योंकि कैन का जो सेंस जाता है वो प्रेजेंट इंक्लूडिंग फ्यूचर जाता है, इसके लिए इसका फ्यूचर है ही नहीं ग्रामर में। हम लोगों को सब प्रेजेंट भी चाहिए, पास्ट भी चाहिए, फ्यूचर भी चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ये खुद इंडिकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का देता है, इसके लिए इसका फ्यूचर नहीं होता। तो देखो सेंटेंस क्या है कि अगर आपको बोलना है मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप बोलते हैं ना किसी को सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो आप आराम से बिंदास बोलो सॉरी आई कैंट हेल्प यू, बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। ओके, अगर आपका माइंड ऐसा बोलता है कि ये प्रेजेंट का अगर आप एबल टू से बनाना चाहते हो, तो फिर आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, सॉरी आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट जा रहा है। एबल टू में हमारे तीनों होते हैं, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। लेकिन हमारा जो कैन है उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन हमारा दोनों को इंडिकेट करता है, दोनों के लिए हमारा यूज किया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए कैन। ओके, तो अगर हमें इसका एबल टू से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, ऐसे नहीं कि सॉरी आई कांट एबल टू हेल्प यू, ये क्या होता है, आई कांट एबल टू हेल्प यू, मतलब कैन भी लगा दिया आपने, एबल टू भी लगा दिया, मतलब सब कुछ लगा दो। ये कोई खिचड़ी है कि उसमें सब चीज डाल दो और सबका मिक्स बना दो खिचड़ी। हाँ, ये जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी एक बार खिचड़ा बनता है, हाँ, ऐसे हिंदू में भी हम लोगों के यहाँ कुछ फेस्टिवल होता है उस पर खिचड़ी बनती है, तो उसमें सारी वेजिटेबल डाल दो, तो ये वो थोड़ा ही है, यानी ग्रामर है, ग्रामर को ग्रामर की तरह से बोलो, अच्छे से बोलो, प्रॉपरली बोलो, ब्रेन यूज करके बोलो। ओके, तो ये अगर हम एबल टू से बनाएंगे तो इसका ये बनेगा, हाँ, यानी कि प्रेजेंट हमारा ये होता है, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। ओके, यहाँ कैन फिट मत कर देना। और अगर आप इसे फ्यूचर में लेके जाना चाहते हो एबल टू से, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है अलग, ये वाला, क्या, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, ये फ्यूचर का इससे बनेगा अगर आप एबल टू से जाते हो तो। समझ आया अभी आपको? एक और सेंटेंस से समझ लो अच्छे से, क्या है कि वह इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता, हाँ, नहीं कमा सकता है, बुक में होता है, हम है बोलते ही नहीं है, मैंने यहाँ से उड़ा दिया उस वाले सेंटेंस में तो मैंने लिखा था, देखो ये लिखा था कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, हम बोलते ही नहीं है, ये हूँ तो हम उड़ा देते हैं, हम तो बस इतना ही बोलते हैं मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी मैं वहां नहीं जा सकती, बोलना चाहिए सॉरी मैं वहां नहीं जा सकती हूँ, सॉरी मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, सॉरी मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हम वो गायब कर देते हूँ हैं। ओके, तो उससे आप पास नहीं समझ लोगे, प्रेजेंट ही रहता है ये, इस तरह का। क्या है कि वो इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता या नहीं कमा सकता है। ओके, जैसे हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट में है हमारा, और ये वह इतना सारा पैसा नहीं कमा पाएगा, ये हमारा फ्यूचर में है, यानी एक हमारा प्रेजेंट में है और एक हमारा फ्यूचर में है। तो भी हम चाहे प्रेजेंट का बनाए कैन से तो भी हमारे पास कैन है, फ्यूचर का बनाए कैन से तो भी हमारे पास कैन है, हमारे पास कैन दोनों के लिए है। ओके, हमारे पास जो कैन है वो दोनों के लिए है। जैसे कैन में आप मिल्क भी भर सकते हो, पानी भी भर सकते हो, ऑयल भी भर सकते हो, कैन में सब कुछ भर सकते हो, ऐसे समझ लो। ओके, तो कैन जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, कैन हमारा प्रेजेंट के लिए भी होता है और कैन हमारा फ्यूचर के लिए भी यूज होता है। इसके पास मीन्स इसके लिए ऑप्शन है नहीं ना हमारे पास, हाँ। और इंग्लिश पर्सन्स को मालूम है कि वो इंडिकेशन प्रेजेंट इंक्लूडिंग फ्यूचर देता है, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोगों को सब अलग अलग चाहिए, तो इसके लिए मैं समझा रही हूँ आपको। तो अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि वह इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता, तो कैसे बनाओगे, ही कैंट अर्न सो मच मनी। और अगर आपको ये बनाना है कि वो इतना सारा पैसा नहीं कमा पाएगा, तो भी यही बोलोगे, ही कैंट अर्न सो मच मनी। ओके, अब अगर सपोज हम एबल टू पे जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, ये हमारा प्रेजेंट का ऑप्शन है और ये हमारा फ्यूचर का ऑप्शन है। अगर हमको ये वाला सेंटेंस बनाना होगा कि वो इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता है, तो हम ये वाले सेंटेंस को इससे बनाएंगे कि ही इज नॉट एबल टू अर्न सो मच मनी, ये नहीं कि ही कैंट एबल टू अर्न सो मच मनी,
ये मुझे बड़ा इरिटेशन होता है सुन के। नेक्स्ट, अगर आपको बनाना है कि वह इतना सारा पैसा नहीं कमा पाएगा, तो कैसे बोलोगे? he will not be able to earn so much money या he won't be able to earn so much money, ऐसे बनाओ। ठीक है, तो समझ आ गया होगा इतनी सी बात। अब हम पास्ट समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा, ये आपको मालूम है सब लोगों को, फिर भी समझा देती हूँ। पास्ट में हमारा क्या होता है? कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है हमारे पास। तो ये सेंटेंस ऐसे कुड के साथ भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो क्या है? सॉरी मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। पास्ट की बात कर रहे हो आप, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर पा रहा था, वो भी आएगा तो भी ध्यान रखना। रहा था, रही थी, इस पे नहीं जाओगे क्योंकि कैपेसिटी आउट हो गई उसकी। वो नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पाया या नहीं कर सका, हिंदी आप कैसे भी बोलो, सेंस इंग्लिश में एक ही होता है। तो क्या है? सॉरी मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया, इसके लिए अगर आप कैन पे जाते हो तो कैन का कुड हो जाता है पास्ट में, तो आपके पास ये ऑप्शन है, सॉरी आई कुडंट रिसीव योर कॉल। यानी पास्ट में हमारे पास दोनों में ऑप्शन है, एबल टू में भी है और कैन में भी है। कैन का हमारा पास्ट कुड हो जाता है, एबल टू का हमारा वॉज वेयर के साथ में लेकर के एबल टू हो जाता है। तो इसका अगर हम एबल टू से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि सॉरी आई वाज नॉट एबल टू रिसीव योर कॉल। ओके, यहाँ पे भी ऐसा फिट मत कर देना कि सॉरी आई कुडंट बी एबल टू रिसीव योर कॉल, यानी कुडंट भी आ रहा है और एबल टू भी आ रहा है। ये क्या है? हाँ, ये खुद में ही कैपेसिटी आउट है और ये खुद में कैपेसिटी आउट है, तो ये भी कैपेसिटी आउट, ये भी कैपेसिटी आउट, ये क्या है? डबल डबल। एक और सेंटेंस देखो कि मुश्किल से मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाया। तो यहाँ पर भी देखो, मीन्स उसकी कैपेसिटी बहुत मुश्किल से हो पाई। कैपेसिटी, एबिलिटी, हेल्पलेसनेस, सबके लिए हमारा कैन या एबल टू यूज होता है। और कैन का आपका पास कुड है। मुश्किल से मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाया, तो पास में दिखाई दे रहा है हमें, पूरा कर पाया या कर सका, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए तो कैसे बोलोगे? हार्डली आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। कुड आया, कुड के साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हो इस सेंटेंस को इस तरह से कि हार्डली I was able to complete this project. Hardly I was able to. Okay? यहाँ ये नहीं कि hardly I could able to complete this project. यानी could लगा करके able to मत लगाओ। सीधा या तो could से बनाना है तो could के साथ फॉरन फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या फिर आपका able to है तो फिर was where आएगा, could नहीं आएगा। was where लगाओ, उसके साथ में फिर able to के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो। समझ आया? फिनिश्ड। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद आप गलत नहीं बोलोगे और नहीं बोलना ही नहीं चाहिए आपको। और अगर कोई और भी डाउट है तो आप मुझे बताओ, मुझे डाउट क्लियर करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो होप सो यू अंडरस्टूड एंड प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट मी कि आप मेरे वीडियोज़ जो हैं उन्हें शेयर करो, लाइक करो, और कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। ओके, तो मुझे कमेंट भी डालो, लाइक भी किया करो और शेयर जरूर करना। चाहे भले आप एक बार को लाइक मत करो, चाहे कमेंट मत करो, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करो ताकि लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को भी समझ में आए कि हाँ कहाँ वो गलती करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।